नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां, इनको बनाने में 10-20 साल नहीं लगभग 200 साल लगे हैं। आइए आज के इस वीडियो में टाटा ग्रुप की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे टाटा बिजनेस में देश का भरोसा बन गया है। टाटा ग्रुप ने देश में 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे रखा है। इन सभी की जानकारी करने के लिए हम आज से 200 साल पहले चलते हैं। 1822 में गुजरात के एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था, नटवरजी टाटा। बचपन में से ही ये सोचते थे कुछ बड़ा करे इस जिंदगी में। कहा जाता है कि गांव में ये इकलौते आदमी थे जो ये सोचते थे कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और इसके लिए मुझे गांव छोड़ना होगा। इसी कारण से ये अपनी 20 वर्ष की उम्र में अपना गांव छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं नया बिजनेस करने के लिए। लेकिन फर्क इतना था कि इसके ऑलरेडी एक बीवी और एक बच्चा था। उन जमानों में बाल विवाह एक आम बात हुआ करती थी, तो इसकी करीब 18-19 वर्ष की उम्र में एक बच्चा हो गया। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई में शिफ्ट हुए थे और ये कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुई। देखते ही देखते अपने खुद का कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस चलाने लग गए। बिजनेस से जितना पैसा आता इन्होंने इंश्योर किया कि ये अपने बेटे की शिक्षा पर खर्च करेंगे। वे पैसे को इकट्ठा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इसने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट शिक्षा दिलवाई। उस वक्त इसका मतलब था कि इंग्लिश में शिक्षा दिलवाना। तो नटवरजी जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। तो कुछ साल बाद जमशेद जी 20 वर्ष के हुए, उनकी शिक्षा पूरी हुई। उनके पिताजी ने डिसाइड किया कि अब बिजनेस की नॉलेज के लिए इसे हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में ये एक आम साधारण बात लगेगी, कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को विदेश भेज रहा है बिजनेस एक्सपांस के लिए। लेकिन ये जमाना 1859 का था। वायुयान तो थे ही नहीं, उन दिनों जहाजों से जाना पड़ता था। तो जमशेद जी जब 20 साल के थे, उसके पिताजी ने जमशेद जी को हांगकांग इसलिए भेजा कि हांगकांग जाकर एक बिजनेस सेटअप किया जाए और एक ऑफिस खोली जाए। परेशानी की बात यह थी कि जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो गया था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था ये कि अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाना और वहां पर बिजनेस करना। लेकिन जमशेद जी में बहुत उत्साह था और ये एक भरपूर तरीके से सक्सेसफुल रहा। हांगकांग जाने के बाद जमशेद जी की आंखें खुली कि दुनिया हमसे कई गुना आगे है। हांगकांग की यात्रा के बाद ही जमशेद जी के अंदर देशभक्ति की भावना जागी। उसने सोचा कि किसी भी देश ने अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना होगा। जमशेद जी ने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का निश्चय किया जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार दिलाए। और इसी सोच में टाटा ग्रुप की बुनियादी रखी। साल 1868 21,000 रुपए कैपिटल के साथ जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में एक पुराने ऑयल मिल को खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम से कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस मिल को 2 साल चलाने के बाद उन्होंने अच्छे मुनाफे पर बेच दिया और जो पैसे मिले उसे मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उसके चौंकाने वाले फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि देखा जाए तो उसका पूरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर से ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जमशेद जी ने यह फैसला दुनिया घूमकर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था, सस्ते में लेबर मौजूद थी और ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी। और यही रीजन था कि इम्प्रेस मिल ने कमाल कर दिया। हजारों लोगों को रोजगार मिला और इस मिल ने जमशेद जी को और कुछ नया सिखाया। इन्होंने देखा कि जो कॉटन मिल में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं वो बड़े ही आलसी है। छोटे छोटे बहाने देखकर वह एब्सेंट हो जाते हैं, दिन में काम करने ही नहीं आते। साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो सारे मजदूरों की। तो आमतौर पर कोई मालिक क्या करता ऐसी सिचुएशन में? अपने वर्कर्स को धमकाता या कंपनी से निकालता। लेकिन जमशेद जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कोई तो रीजन होगा कि मजदूर इतने आलसी हो रहे हैं। अगर मैंने इनको मोटिवेटेड बनाना है तो मुझे कोई उपाय इनके भविष्य के बारे में सोचना होगा। इन्होंने उनके लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे
इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी मजदूर के साथ तो उसकी मेडिकल कॉस्ट इस इंश्योरेंस की वजह से कवर की जाएगी। कंपनी के द्वारा इतना ही नहीं, इनके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, जिसमें सारे मजदूर अपनी फैमिली को लेकर आए, एक दूसरे के करीब हुए और उनमें एक कम्युनिटी की सोच बने। ये सारी चीजें सुनकर आपको लगेगा कि ये तो आम बात है, लेकिन याद रखिए किस जमाने की बात हो रही थी, जब अंग्रेज हमारे लोगों को नौकर समझते थे और हमारे मजदूर दिन रात जानवरों की तरह काम करते थे। जमशेद जी ने कंपनी की कंडीशन को सुधारने के लिए वर्किंग का समय 8 घंटे कर दिया और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियों की शुरुआत भी जमशेद जी ने की थी। दोस्तों, जमशेद जी के 4 ऐसे गोल थे जिनके बिना देश की तरक्की पॉसिबल नहीं थी। एक आयरन स्टील कंपनी की स्थापना करना जिनसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, एक वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत क्योंकि उन दिनों इंडियंस को यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं मिलती थी, और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिससे हमारी इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो। और उनके इन गोलों को पूरा करने के लिए उनके दोनों बेटे दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान से उनके साथ लगे हुए थे। साल 1903 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में तब बदला जब मुंबई के कुलाबा तट पर ताज महल होटल खोला गया, जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिक थी। हालांकि बचे 3 सपनों के वो काफी करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1904 में जमशेद जी की डेथ हो गई। जमशेद जी की डेथ के बाद उसका बड़ा पुत्र दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि वो अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने का। और काफी मुश्किलों के बाद 1907 में उन्होंने टाटा आयरन स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, उसे दोराबजी टाटा ने ही बसाया था। दोस्तों, अब वो समय आ गया था जमशेद जी के बचे हुए दोनों सपनों का, जिसे दोराबजी टाटा ने साल 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर की नींव रखकर पूरा कर दिया। दोराबजी का बिजनेस के अलावा खेल में भी काफी इंटरेस्ट था और भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक की शुरुआत उन्होंने की थी। आगे चलकर भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तो सर दोराबजी टाटा उसके पहले अध्यक्ष बने। दोराबजी टाटा की शादी मेहरबाई से हुई थी, जो फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जागीर बाबा की रिलेटिव थी, लेकिन किस्मत से दोराबजी की कोई संतान नहीं हुई। फिर आप कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर एक चैरिटी के लिए दान कर दिया, जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उसकी पत्नी की कैंसर के कारण मौत हुई, जिसके बाद दोराबजी टाटा ने स्पेशली कैंसर रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया। 1 वर्ष के बाद 1932 में दोराबजी की भी डेथ हो गई। दोस्तों, दोराबजी टाटा के ट्रस्ट ने डॉक्टर बाबा के एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम में भी काफी सपोर्ट किया था। दोराबजी टाटा के छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने देश की आजादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी की आर्थिक रूप से मदद की थी। एक बार तो मोहनजोदड़ो की खुदाई फंड की वजह से रुक गई थी, तो सर रतन टाटा ने पैसे देकर फिर से शुरू करवाया था, और उन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति परिवार को देने की बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसने दान कर दी, जिसे आज हम सर रतन टाटा के ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। दोराबजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान सर नौरोजी सकलतवाला को दी गई। टाटा ग्रुप में नौरोजी सकलतवाला की शुरुआत मुंबई में एक स्वदेशी मिल्स से 50 रुपए की सैलरी पर एक क्लर्क के रूप में हुई थी। सकलतवाला को कंपनी की कमान तब सौंपी गई जब दुनिया मंदी की चपेट में थी, तो उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखा, लेकिन साल 1938 में हार्ट अटैक के आने की वजह से नौरोजी सकलतवाला की मृत्यु हो गई। सकलतवाला की डेथ के बाद टाटा ग्रुप की कमान JRD टाटा को सौंपी गई। JRD टाटा टाटा ग्रुप में 52 सालों तक चेयरमैन बने रहे और $100 मिलियन और 15 कंपनी के टाटा ग्रुप को $5 बिलियन और 95 कंपनियों का ग्रुप बना दिया। वो देश के इकलौते औद्योगिक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। JRD टाटा टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल उनके पिता रतन जी टाटा जमशेद जी टाटा के कजनी थे और उनकी माँ सुमी जैन फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए उनका बचपन भी फ्रांस में ही बीता। उसके बाद 1925 में वो इंडिया आए। JRD टाटा ये सोचकर इंडिया आए थे कि घर की कंपनी है, किसी अच्छी पोजीशन पर काम मिलेगा, लेकिन टाटा ग्रुप में परिवारवाद को कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कम सैलरी पर एज ए अप्रेंटिस के रूप में काम पर लगाया गया।
और धीरे धीरे उनके अंदर भी देश प्रेम और कुछ करने का सवाल पैदा हुआ, जिनकी शुरुआत जमशेदजी ने की थी। और वर्ष 1938 में टाटा ग्रुप की कमान उनके हाथ में आ गई। जे.आर.डी. टाटा की सोच व काम कुछ अलग थे। वे कहते थे कि जिंदगी को थोड़ा खतरनाक तरीके से जीना चाहिए। उन्होंने फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग ली और 1929 में उनको इंडिया का पहला कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसे 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में ले लिया और एयर इंडिया नाम दे दिया। इसलिए सरकार ने उनकी पसंदीदा चीज उनसे छीन ली थी। हालांकि जे.आर.डी. टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और साथ ही टाटा ग्रुप का विस्तार अलग अलग सेक्टरों में करना शुरू कर दिया। 1945 में टाटा मोटर्स का पहला प्रोजेक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने टीसीएस की स्थापना की, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। आज के दिन में टीसीएस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो रोजगार देने वाले रेलवे के बाद दूसरा नाम टीसीएस का आता है। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और बागडोर संभालते ही उन्होंने टाटा कोर बिजनेस पर ध्यान देकर उनको और मजबूत किया। फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की टेटली कंपनी को $12 मिलियन में उसने खरीद लिया। यूरोप में एक स्टील कंपनी थी कोरस नाम की, 11 बिलियन में उसे खरीद लिया। एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जगुआर लैंड रोवर कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी उस कंपनी को बेच दिया जाए, तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को खरीदे। जगुआर लैंड रोवर कंपनी को खरीदने के लिए 3-4 कंपनियों से ऑफर मिले थे, तो इन कंपनियों में से इस कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के विस्तार के साथ ही उन्होंने टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आज देश की लार्जेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 2012 के एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इसका काम सराहनीय नहीं रहा, इसलिए 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 30 वर्षों तक टीसीएस में काम किया था और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिसका कुल मार्केट कैप $315 बिलियन से भी ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया की 5000 कंपनियों में से टाटा की 29 कंपनियां हैं, जो बीएसई के कुल मार्केट कैप का 9% होल्ड करती हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा भी देशों में टाटा ग्रुप की ऑफिसें हैं। टाटा ग्रुप इंडियन रेलवे के बाद दूसरी बड़ी एम्प्लॉयर है, जिन्होंने 9,40,000 व्यक्तियों को रोजगार दे रखा है।